गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इक्वलिटी क्या होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मॉडुलस, कंजुगेट वगैरह सारी चीज़ आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं केवल आपसे केवल एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बाकी मेरा काम है, मैं खुद आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो बेटा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि ए नंबर कंबाइन ए रियल पार्ट एंड एन इमेजनरी पार्ट। वो नंबर जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट से कंबाइन करके जो नंबर बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट डाउन कैसे किया जाता है, ए प्लस आइटा बी, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर एंड आइटा इज द इमेजनरी यूनिट, जिसको हम इमेजनरी यूनिट बोलते हैं। अब सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि आइटा नंबर। फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि आइटो, इट्स एंड इट्स पावर, इसकी पावर के बारे में। नंबर 2 हम पढ़ेंगे बेटा इसके अंदर इक्विलिटी, ऑफ सी एन की फुल फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड जो हम पढ़ेंगे आज इसके अंदर, जिसके अंदर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड एडिशन होगा। एडिशन बताई थी डिवाइजेशन या डिवाइड बोल सकते हो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। एंड कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी आइडेंटिटी के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस ग्रैंड प्लेन। और फिर हम जिसको पोलर रिप्रेजेंटेशंस। और फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सोल्व क्यों की जाती है, व्हेन डी लेस देन 0। ये चीज़ आज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारी की सारी। डी लेस देन 0 का मतलब हमने 10th क्लास तक पढ़ा था। अगर डी लेस देन 0 आते हैं तो हमारे रूट्स क्या बन रहे थे, हमारे वहाँ पे इमेजनरी रूट बन रहे थे। कैसे रूट्स बन रहे थे, इमेजनरी रूट्स बन रहे थे और इमेजनरी रूट को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आज हम इन सभी के बारे में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे आपको। आप बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहिए कि कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जड़ हम किसके द्वारा कर रहे हैं, ए प्लस आइटा बी। अब आप कहोगे नहीं मैम हम तो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में क्यों ही करेंगे, यू प्लस आइटा बी। हाँ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि मैं मना थोड़ी कर रही हूँ कि आप मत लो, आप ले भी सकते हो। इस जो पार्ट है ये लिखेंगे आर ई जड़, मतलब रियल पार्ट ऑफ जड़। ये जो पार्ट है आई एम ऑफ जड़, इमेजनरी पार्ट ऑफ जड़। सबसे फर्स्ट इसके देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि आर ई जड़। आर ई जड़ मतलब क्या होगा, ए, और आर ई जड़
इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, बी हो गया। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे आइटा की पावर वाला, आइटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट टॉपिक क्या, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा। ऑफ आइटा, स्मॉल ऑफ आई को हम आइटा कहते हैं। इसकी देखो कोई भी पावर हो आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे बेटा आइटा स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे हुई, इसका इस वाली टर्म का अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं, इस वाली वैल्यू का मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहाँ से आइटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम आइटा क्यूब। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, लिख सकते हैं बेस सेम पावर ऐड। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई की वैल्यू नहीं रखनी है इसमें तो माइनस आइटा। हमें पता चल गया कि आइटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आइटा। सेम एयर हम आइटा 4 की वैल्यू यूज करेंगे। आइटा 4 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, आपका मन करे नहीं मैम मैं तो आइटा क्यूब इंटू आइटा लिखूंगा, लिख सकते हो एज यू विश। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, इसकी वैल्यू क्या है, -1। ऑल आवर रिजल्ट क्या आ गया, 1। ऑल आवर रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो आइटा 4 की वैल्यू 1 है, तो ऐसे ही हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं, कोई भी जनरल फार्मूला, जनरल पावर ले लूं, क्या आइटा की पावर 4n, वैन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आइटा की पावर 4 वही हुई, इसकी रेज टू पावर n हुई। आइटा 4 की वैल्यू 1 की पावर n, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1। ऐसे ही मैं आइटा रेज टू पावर 4n + 2 ले लेती हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा की पावर 4n की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या आ गया हमारा, -1। नो डाउट्स, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट आपके ऑल क्लियर हो जाने चाहिए थे। जो नहीं हुए तो भी मेरे को बता देना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, अब सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN। इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, अगर हमने Z1 = A + आइटा B ले लिया और Z2 मैंने क्या ले लिया, C + आइटा D। क्या ले लिया, Z1 मैंने क्या कंसीडर कर लिया, A + आइटा B, और Z2 मैंने क्या कंसीडर कर लिया, C + आइटा D। नो डाउट्स। अगर ये कह रहा है इफ़ Z1 = Z2 है, तो देन A + आइटा B = C + आइटा D, तो दैट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख दो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। अब रियल पार्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे बिना आइटा के A है, A = क्या आ गया, C, एंड B = क्या आ गया, D। ये हमारी इनइक्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर किया गया है कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। अब हम एडिशन ऑफ CN कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसका एडिशन कैसे निकालेंगे, Z1 = A + आइटा B एंड Z2 = A + आइटा B। अब निकालना है Z1 + Z2, A + आइटा B + C + आइटा D अब हमें पता है सेम क्वांटिटी ऐड की जाती है
मीटर मीटर को, किलोमीटर किलोमीटर को, इस तरीके से। तो रियल रियल को ऐड करेंगे, तो रियल कौन है यहाँ पे ए प्लस सी, और इमेजनरी इमेजनरी को आई बाहर निकाल लो बी प्लस डी। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजनरी पार्ट होगा। अब सब्ट्रैक्शन निकालेंगे इसकी। सब्ट्रैक्शन भी यही कह रहा है कि रियल रियल को, इमेजनरी इमेजनरी को। तो हमने लेट किया Z1 को वही ए प्लस आइटा बी, Z2 को क्या कर लिया सी प्लस आइटा डी। तो Z1 माइनस Z2 ए प्लस आइटा बी माइनस सी प्लस आइटा डी। अब आपको पता है जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी किसका साइन होगा, माइनस का। सारे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का सी माइनस का आइटा डी। तो निकाल लो ए माइनस सी प्लस आइटा बार बी माइनस डी। ये हमारा कौन सा आ गया, सब्ट्रैक्शन। अब निकालेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ CN कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखो आप Z1 वही लिया ए प्लस आइटा बी, Z2 हमने वही लिया, Z2 हम क्या ले लेंगे सी प्लस आइटा डी। तो Z1 इंटू Z2 ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी। मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते थे वैसे करो, फर्स्ट को फर्स्ट पकड़ो, 1 की 6 से करेंगे तो ए सी प्लस सी की करो आइटा बी सी प्लस आइटा ए डी प्लस बेस सेम पावर है आइटा स्क्वायर बी डी। अभी हमने इंटीग्रल पावर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी -1। क्या लिखी थी बेटा, -1। तो हमारे पास क्या आ गया ए सी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, या फिर बाद में लिख देना आइटा, इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लो, बी सी प्लस ए डी माइनस बी डी। अब साथ कंबाइंड करके लिख लो, रियल रियल को लिख लो बी डी प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी। ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। किसकी मल्टीप्लिकेशन आई है, CN की। अब लिखेंगे डिवाइड। ऑफ CN। कैसे हम डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखो ध्यान से। लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ए प्लस आइटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आइटा डी। कभी भी लाइफ में याद रख लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड में अगर आइटा है उसका 100% इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। कर लो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे सी माइनस आइटा डी सी माइनस आइटा डी। अब हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई करो ए सी प्लस आइटा बी सी माइनस आइटा ए डी और माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब ये क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख देना। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ए सी प्लस बी डी, इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लेना, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई इसकी। ये क्या आ गया हमारा डिवाइड पोर्शन। अब कंजुगेट ऑफ CN कैसे निकालेंगे, कि कंजुगेट कैसे निकाला जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट कैसे निकालते हैं। जो रियल पार्ट है उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। कंजुगेट ऑफ CN देखिए, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लो आप
अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, अब जब आप जड़ के ऊपर ये बार सा लगाते हो कंजुगेट कहलाता है, रियल एज इट इज रहता है, कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान दे लेना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंजुगेट। क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ आप, जिससे आपको क्लियर दैट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अगर इफ़ 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा माइनस 6 वेयर x and y are real number, then find the value of x and y। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप ध्यान से, 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आइटा, कैसे भी लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 4x, यहाँ पे क्या है 3। 4x इज इक्वल टू 3, तो देन x इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। 3x माइनस वाई 3x, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये है हमारे पास। करो 3 3 जा 9, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का बाई 4, इसके अपॉन 1 एलशियम लेंगे 4, 6 4 जा 24 माइनस का 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 33 डिवाइडेड बाई 4, माइनस से माइनस, तो वाई इज इक्वल टू 33/4। ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। एक्सप्रेस किसको 5 माइनस 3i की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। अभी हमने लिखा था ऊपर टॉपिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताना था, वो यही आइडेंटिटीज है। इसके अंदर जो आइडेंटिटीज लग रही है वो क्या लग रही है भैया, देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। या तो ये होती है या फिर और a क्यूब माइनस बी क्यूब, चेंज कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a² b। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 3ab²। कोई सी भी यूज कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, जो भी करना चाहे। तो क्या आएगा ये, जल्दी करें। 5 का क्यूब माइनस 3 आइटा का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 आइटा इंटू 5 माइनस 3 आइटा। आपकी मर्जी है, जो कुछ करना चाहे। 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 आएगा, 5 5 5। 3 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आइटा क्यूब।
5 3 जा 55, 55 3 जा 45, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा, आइटा क्यूब की वैल्यू हम पीछे पड़ गए माइनस आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये चीज़ नोट कर लेना अपनी। तो 125 प्लस 27 आइटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 को आपने कितने से करना है, 5 से, तो 2 2 5 आएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 22, 2 2 5 आई। अब नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव को 45 को कितने से करना है, 3 से, तो 3 5 जा 15 और 12 और एक 13, और आई स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 125 आइटा स्क्वायर की पावर -1, तो 135। अब बेटा 27 में से 2 2 5 लेस करोगे, 200 200 198 198, और इसके साथ क्या आएगा, आइटा। अब ये हमारा जो टोटल बच रहा है, माइनस का 10 बच गया, माइनस का 198 आइटा। ये हमारा a माइनस बी या a प्लस आइटा बी की फॉर्म बन गया हमारी ये टोटल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस क्या दे दिया अब इसने, कोई अलग से नहीं दिया कुछ, -√3 प्लस रूट के अंदर -2, 2√3 माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। वो ही दे दिया कि हमने इसकी किसकी फॉर्म निकालनी है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म निकालनी, तो निकालो बेटा। देखो √3 प्लस √-2, 2√3 माइनस आई। अब मैंने बताया था √-1 = आई। जो ये नेगेटिव में रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2i, 2√3i माइनस आई, करो मल्टीप्लाई। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 2 जा कितना हो गया, 6, माइनस का 6, ये क्या आएगा, प्लस का 2√6i, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव √3i, और माइनस का √2 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती है -1, तो माइनस का 6 प्लस √2, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसमें से आई कॉमन आ जाएगी, 2√6 प्लस √3, ये हमारी a प्लस आइटा बी की फॉर्म बन गई। एक और करवा देते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, आइटा की पावर -79। सेकंड पार्ट दे रखे है, हमने जो सोल्व करना है, 5 प्लस √3 आइटा अपॉन 1 माइनस √3 आइटा। देखिए आप फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका पहले, आइटा की पावर -29 दे रखे। सबसे पहले कभी भी पावर नेगेटिव में उसको नीचे लाओ, और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ व्यू इसको पॉजिटिव बनाओ बेटा। 1 अपॉन आइटा की पावर 79 बना लिया। फिर देन आफ्टर आइटा की पावर कुछ भी हो उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, क्या आ गया 3 9, 4 9 जा 36, कितना बच गया 3। आप इसको हमेशा क्या राइट डाउन करोगे, 1 अपॉन आइटा, जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 4 से। कितना क्वोशिएंट आया 19, लिख दो 19।
कितना रिमाइंडर बचा है 3, आईटा की पावर लगाएगी 3 लिख दो। अब आपको पता है कि आईटा 4 की वैल्यू 1 होती है और आईटा क्यूब की वैल्यू माइनस आईटा होती है। वैल्यू पुट कर दो 1/1 की पावर 19 इंटू का माइनस आईटा, तो ऑल ओवर रिजल्ट 1 आईटा आ गया। मैंने क्या बताया था कि डिनोमीटर में क्या नहीं रख सकते, हम आईटा नहीं रख सकते, तो हम आईटा से डिवाइड कर देंगे और आईटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का आईटा अपॉन में आईटा स्क्वायर। अब आईटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो माइनस का आईटा अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस, ऑल ओवर रिजल्ट क्या आ गया आईटा आ गया, आईटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करती हूँ मैं, तो सेकंड पार्ट जेड इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी जेड इज इक्वल टू है, तो जेड इज इक्वल टू 5 प्लस √3 आईटा अपॉन 1 माइनस √3 आईटा। मैंने कभी भी बताया कि भैया कभी भी इन फ्यूचर हो डिनोमीटर में आईटा है तो 100% उसका क्या होगा रैशनलाइजेशन होगा, तो कर दो इसका रैशनलाइजिंग, अपोजिट साइन का होगा 5 प्लस √3 आई अपॉन 1 माइनस √3 आई, 1 प्लस √3 आई अपॉन 1 प्लस √3 आई। अब मैंने आइडेंटिटी आपको बार बार बताया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 5 प्लस √3 आई प्लस 5 √3 आई, √3 की √3 से करेंगे 3 और आई की आई से करेंगे तो आई स्क्वायर, 1 माइनस 3 आई का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3, 5 प्लस 1 6 √3 आई अपॉन 1 प्लस 3, क्या आ गया हमारे 5 में 3 का 2 प्लस 6 √3 आई डिवाइडेड बाई 4। अब 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 1 प्लस 3 √3 आई डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऑल ओवर रिजल्ट हमारा आ गया 1 प्लस 3 √3 आई डिवाइडेड बाई 2, दैट्स आंसर। ये हमारा टोटल रिजल्ट आ गया इसका। अब हम छोटा सा कंसेप्ट और है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऊपर हमने जो लिखवाए थे उनमें से कुछ कंसेप्ट है, कंजुगेट एंड मॉडुलस। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ CN। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैसे निकालेंगे, देखो भाई, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, ये है। अगर हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बार, तो यू कैन से दैट ऑफ कॉन्जुगेट, तो ए माइनस आईटा बी, ये हमारा क्या आ गया कॉन्जुगेट आ गया, क्या आ गया कॉन्जुगेट आ गया, क्या आ गया बेटा कॉन्जुगेट आ गया। अगर हम इसका क्या निकाल देते हैं मॉडुलस, अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईटा बी, तो जेड के ऊपर ये वाला सिंबल लगेगा, इज इक्वल टू REZ का स्क्वायर प्लस IMZ का स्क्वायर, इट मीन्स एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस आएगा। फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास जेड, जैसे ए प्लस आईटा बी है। अब मैं इससे क्लियर दैट करूँगी आपको, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है 1/z, मतलब इट मीन्स इस नंबर का रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स का ए प्लस आईटा बी, इसका क्या करना है रैशनलाइजेशन करो, इसका रैशनलाइजेशन ए माइनस आईटा बी,
अपॉन ए माइनस आइटा बी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, उस चीज़ को देखना आप। 1/z, ऊपर तो क्या बच गया ए माइनस आइटा बी, और नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ए माइनस आइटा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टोटल रिजल्ट जो आया 1/z इज इक्वल टू ए माइनस आइटा बी अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये वाली वैल्यू होती है वो z का कंजुगेट होती है। क्या होती है, z का कंजुगेट। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होती है। तो इट मीन्स हमें ये मिल गया कि z इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, z का कंजुगेट अपॉन में z का मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट्स है, तो फिर भैया आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना, या वैसे आप जैसे भी आपको एज यू विश, जैसे भी इच्छा रहे वैसे सेंड कर देना, पूछ लेना। टेक केयर, बाय बाय।